हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन है इनपुट एनी इंटीजर टाइप नंबर एंड चेक नंबर इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर यूजिंग ओनली इफ एल्स स्टेटमेंट। हमें यूजर से एक इंटीजर टाइप नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि इनपुट किया गया नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है यूजिंग ओनली इफ एल्स स्टेटमेंट। उसमें केवल इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया गया हो। तो फिलहाल एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। मैं इसी में यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करानी, तो मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करानी, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एन। अब मैं यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज लिखूंगा और मीनिंगफुल मैसेज क्या होगा, प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, ये हम लगाएंगे। अब इसके बाद में सी इन, और ये नंबर किसको मिल जाए, एन को मिल जाए। ठीक है, वैल्यू जो भी हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से जो भी नंबर टाइप करेंगे वो नंबर किसको मिल जाएगा, एन को। अब हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। तो इवन नंबर क्या होता है, जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो फिलहाल जैसे सपोज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो और इंटीजर टाइप वाले वेरिएबल का नाम क्या है, एन है। तो मैंने ये लिखा एन, तो एन हमने ये डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए मैसेज आएगा प्लीज एंटर एनी इंटीजर टाइप इंटीजर नंबर आउटपुट स्क्रीन पे। तो सपोज मैंने किया 10, अब 10 हमारा किसको मिलेगा, एन को मिलेगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मेरे को चेक करना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, तो नंबर क्या है मेरा, 10 है अभी के केस में। तो 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 2 5 जा 10 और माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया इवन नंबर, क्योंकि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या होता है, एक मैं ऑड नंबर ले लेता हूँ। सपोज मैंने लिया 15, अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सपोज 15 को, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूं। तो 2 से मैं 15 को, मेरे को चेक करना है 15 इवन है या ऑड है। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा क्या आ जाएगा, 14, और माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 1। पॉइंट पे नहीं निकालना है क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो अब आप देखिए दो केस हैं, ये नंबर जो है ये नंबर है ऑड नंबर, और इधर का जो नंबर है ये है इवन नंबर। अगर आप दोनों में देखिए तो डेफिनेशन क्या बन रही है, इवन नंबर क्या है, जब किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और लास्ट में रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो ऑड नंबर है। और इवन नंबर क्या है, जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और लास्ट में रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो वो क्या है, इवन नंबर होता है। तो अब हम इसी लॉजिक को अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो नंबर आया वो नंबर किसको मिल गया है, वो मिल गया है एन को। अब मैं इफ कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, तो इफ कंडीशन कैसे लगाऊंगा, इफ एन मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, अगर n को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के अगर इक्वल है देन सी आउट क्या है, इवन नंबर है। तो हमारा प्रोग्राम ऐसे भी चल जाता है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि अगर n को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो इवन नंबर होगा। एल्स नहीं तो यानी कि या तो इवन होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा। अगर ऑड होगा तो एल्स के बाद सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑड। तो उसमें हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती है, या तो वो इवन होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑड होगा तो इसके अंदर आएगा, इवन होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। तो अब सपोज हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम कंडीशन, यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वैल्यू को चेक करते हैं कैसे क्या होगा। हमने लिखा इफ, अब हमारा नंबर किसके अंदर है, n मॉड 2, यानी कि n को डिवाइड करिए 2 से। ये मॉड का मतलब, परसेंट का मतलब मॉड होता है, मॉड मीन्स रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर आएगा n को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 के इक्वल है दैट मीन्स क्या है, वो इवन नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इवन नंबर, तो मैं ये लिख लिया। एल्स नहीं तो नहीं तो क्या है, ऑड नंबर है। तो मैं इसको लगा दूंगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा, या तो इवन नंबर है या तो ऑड नंबर है। तो हमारा प्रोग्राम ये फाइनली बन चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देखिए कंट्रोल F9।
ठीक है, मैंने नंबर लिया 12, तो क्या है, इवन नंबर है। देखिए फिर मैं एक और बार प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मैंने लिखा 15, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। फिर से मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, इस बार मैंने दिया 10, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए हर तरीके के नंबर को हमारा प्रोग्राम चेक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, इस वाले प्रोग्राम में हमने पहले अगर लिखा यहाँ पे प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, कृपया कोई इंटीजर नंबर इनपुट करें, तो वो नंबर किसको मिलेगा, n को। तो n हमने पहले एक मेमोरी सेल यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, और यहाँ पे तो जो भी नंबर हम टाइप करेंगे, मैंने इस बार टाइप किया 10, तो 10 किसको मिल गया, n को। अब हम क्या करें, क्या n को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो n क्या है, 10। अब 2 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा तो 2 5 जा क्या आएगा, 10, माइनस करा तो क्या आ गया, 0, यानी कि इतने का आंसर जो आता है वो आता है 0। अब क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर है n mod 2 का मतलब ये वाला आंसर हो गया जो नीचे आएगा। तो n mod 2 अगर मैं लिखता हूं तो n mod 2 मीन्स ये वाली चीज होती है जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो n mod 2 आ गया 0, क्या 0 0 के इक्वल, हाँ है। तो ये जो कंडीशन हो गई, ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाती है। तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर आएगा और आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, इवन नंबर। उसके बाद सीधे गेट ch पे कंट्रोल आएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट में, इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है, इफ स्टेटमेंट में यहाँ मैं कंडीशन लिखूंगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू होने पे सीधे हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर इंटर हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर एंट्री करता है, यानी कि फॉल्स में हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और ट्रू में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और दो में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर इफ वाला ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक होगा, फॉल्स है तो ये वाला होगा, यानी कि फॉल्स होने पे ये नहीं होगा और ट्रू होने पे नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब ये इफ और एल्स में क्या फायदा है, देखिए सिंपल इफ स्टेटमेंट हम लोग बनाते थे उसमें, और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या फायदा होता है। देखिए इफ एल्स में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो एल्स वाली कंडीशन को चेक नहीं करता है, तो जिस कारण हमारी जो प्रोग्राम की स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि प्रोग्राम क्या होता है उसको कम हमारी चेकिंग करनी पड़ती है। जबकि मल्टीपल इफ अगर मैं इसी प्रोग्राम को ऐसे बनाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैं केवल इफ स्टेटमेंट से इस प्रोग्राम को बनाता, तो उस केस में क्या काम करता, उस केस में मैं यहाँ पे एल्स ना लगाता, फिर से लिखता इफ एन मॉड 2 इक्वल इक्वल 1, n को 2 से डिवाइड करने पे अगर 1 आता है रिमाइंडर तो ऑड नंबर है, n को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता तो इवन नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा कंट्रोल क्या होगा, पहले वो इसको चेक करेगा, इस वाली कंडीशन को। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, और ट्रू होने के बाद वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड होगा। जब पहले डिसाइड हो चुका है कि इवन नंबर है तो फिर इसको कंडीशन क्यों चेक करा जा रहा है, लेकिन ये इफ स्टेटमेंट में होता है, वो दोनों ही कंडीशंस को चेक करेगा, कंडीशन 1 को भी और कंडीशन 2 को भी। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम लोग जो यूज कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर इवन है तो फिर ये बॉटम वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा, तो एल्स का मतलब है अदरवाइज। तो अदरवाइज मीन्स फॉल्स, जब कंडीशन होगा तो एल्स के नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम फिनिश होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।